मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जोधपुर में इस समय शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी का नतीजा है कि मैं आज खुद सर्दी से बचाव के बीच में आपके पास समाचार लेकर के पहुंचा हूं। और आज का समाचार इस सर्दी में गर्मी पैदा करने वाला है, क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में राजपूत समाज का अपना रोल रहता है। आज़ादी के बाद में वे निरंतर जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राजपूतों की राजनीति 3 धड़ों में बढ़ चुकी है। देखते हैं ये किस और करवट बदलती है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। मारवाड़ का राजपूत समाज आज़ादी के बाद से जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। मारवाड़ ने कई दिग्गज राजपूत नेता दिए हैं। भैरू सिंह शेखावत तो लंबे समय तक मारवाड़ से चुनाव लड़कर ही सीएम बने थे। अब राजपूत समाज की राजनीति जो जोधपुर राजघराने के आसपास घुमा करती थी, कई धड़ों में बढ़ चुकी है। यह सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी को मारवाड़ में पांव जमाने के लिए राजपूत समाज का बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है। वर्तमान में सरहद समृद्धि यात्रा चल रही है, जिसे पूर्व विदेश मंत्री और किसी समय भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल निकाल रहे हैं। जो मानवेंद्र भाजपा की टिकट पर सांसद बने, फिर कांग्रेस में गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अपना वर्चस्व भाजपा में मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो तय है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही ये यात्रा मानवेंद्र सिंह निकाल रहे होंगे, लेकिन गत 2014 से अभी तक मारवाड़ में राजपूत समाज को अगर किसी ने नेतृत्व दिया है तो वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये भी तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और मानवेंद्र सिंह जसोल के बीच में शक्ति परीक्षण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजघराने की बेटी चंद्रेश कुमारी को चुनाव हराकर जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत बने थे। वे 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेता माने जाते रहे हैं और गत 11 साल से वे केंद्रीय मंत्री भी हैं। मारवाड़ में राजपूत समाज का एक छत्र राज गजेंद्र सिंह ही माने जाते रहे हैं। इधर राजपूत नेता रविंद्र सिंह भाटी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शिव से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से पूर्व में मानवेंद्र सिंह विधायक रह चुके थे, भाटी को टिकट नहीं मिला तो वे बागी बनकर निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरे और शिव से विधायक का चुनाव आसानी से जीत गए। रविंद्र सिंह भाटी का टिकट उस समय क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने कटवाया था? ये प्रश्न तब से लेकर आज तक निरुत्तर ही है। रविंद्र सिंह भाटी ने तो बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ कर के बता दिया और 7 लाख से ज़्यादा वोट लाकर अपनी ताकत और अपनी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व तक ध्यान खींचने के लिए बता दी। रविंद्र सिंह के कारण ही बाड़मेर में तब केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नंबर पर रहे थे। रविंद्र चुनाव
उमेदवार राम बेनीवाल से कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए थे, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के बाद में सर्वविदित ये तय हो गया कि मानवेंद्र सिंह जसोल के जाने के बाद में राजपूत समाज का नेतृत्व रविंद्र सिंह भाटी भी कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नकार दिया था। इधर गजेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह भाटी राजपूतों में सबसे बड़े लीडर का शक्ति परीक्षण बनकर के मारवाड़ की राजनीति में इस समय उतार चढ़ाव ला रहे हैं। आपको बता दें कि गत 13 दिसंबर को चौटन से युद्ध विजेता बलवंत सिंह बाखासर की मूर्ति के अनावरण में गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजपूत नेताओं मानवेंद्र सिंह जसोल और रविंद्र सिंह भाटी को नहीं बुलाकर नई बहस को जन्म दिया, तो राजनाथ सिंह और दिया कुमारी जैसे नेता इस कार्यक्रम में विवाद के कारण से ही नहीं गए। राजपूत बलवंत सिंह बाखासर थे, राजपूत गजेंद्र सिंह शेखावत थे, राजपूत मानवेंद्र सिंह जसोल थे, राजपूत रविंद्र सिंह भाटी थे और इनमें आपस में जो मनमुटाव था और एक छत्र राज करने का सपना जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना शक्ति परीक्षण बता करके दिया था, इस कारण से राजपूत नेता राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में नहीं गए और उनका नहीं जाना राजपूत समाज में ये संकेत दे गया कि राजपूत समाज में इस समय एक छत्र राज गजेंद्र सिंह शेखावत का नहीं है, बल्कि अभी भी राजपूतों के गढ़ में मारवाड़ के कई अन्य राजपूत नेता हैं जो मत अपनी ओर खींच सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिला सकते हैं। यही कारण है कि सीमा पर मानवेंद्र सिंह की यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा ये संकेत दे रही है कि मारवाड़ की राजनीति में राजपूत नेताओं का बोलबाला रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान मानवेंद्र सिंह जसोल को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। रविंद्र सिंह भाटी की भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है, ऐसा संकेत मिला है। लेकिन ये तय है कि मारवाड़ की राजनीति में इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत इन दोनों पर यानी मानवेंद्र सिंह जसोल और रविंद्र सिंह भाटी पर भारी पड़ रहे हैं और वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में से है, तो ये भी मान करके चलिए कि इस शक्ति परीक्षण में जीत गजेंद्र सिंह शेखावत की भी हो सकती है। लेकिन किस तरह की जीत होती है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।